एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टिंग वर्ल्ड बाय ऋतु। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हुई हूँ। ये वीडियो बहुत मेकओवर से रिलेटेड नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी का काम और वुडन का काम, हार्डवेयर का काम वगैरह लगा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको किचन मेकओवर में भी बताया था कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और यहाँ पे छोटे छोटे काम हमेशा लगे ही रहते हैं, क्योंकि ऐसे इकट्ठे से सारा काम नहीं हो पाया था। ऊपर वाला जो मेरा फ्लोर था तो उसमें हमेशा छोटे छोटे काम लगे रहते हैं, बट इस बार काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़े पैमाने पे काम हुआ है। तो इस बार मेरे रूम में डोर वगैरह लगा है, तो इस बार फिर से मैंने अपने ऊपर वाले रूम का ही ऑर्गेनाइजेशन किया है। और चूँकि करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा था और मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें, मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे गुम हो गई थी, मैशी हो गई थी। मेरी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। और एग्ज़ाम टाइम में अगर आपके नोट्स, आपके बुक्स वगैरह अगर थोड़े से भी इधर से उधर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंसान टेंस्ड हो जाता है। तो मैं भी टेंस्ड हो गई थी, और वो भी, और सबका गुस्सा इकट्ठे मेरे ऊपर ही निकला कि तुम नहीं ऐसा किया। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, और कोई भी चीज़ अगर होती थी कि मतलब ये चीज़ें बच गई हैं तो इन्हें कहाँ रखना है, तो सब लोग लाके बस मेरे रूम में रख देते थे। मेरे रूम में मेरा कुछ कहना बनता भी नहीं था, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में सबके माइंड से और सबके हिसाब से चलना, या अपनी थिंकिंग को दूसरे के थिंकिंग के साथ काफ़ी रिलेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये सब आप लोग भी जानते होंगे, जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो बेसिकली इस चीज़ को फील करते होंगे कि क्या बीतती है आपके ऊपर। तो मैं हमेशा इसी चीज़ों में ही लगी रहती हूँ कि चीज़ें बस सिस्टमेटिकली रहें, ये सारी चीज़ें रहें। और मुझे रख रखाव का बहुत ज़्यादा शौक है कि चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी शूट कर लेती हूँ, ताकि मैं उसी दौरान आप लोगों को भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो मैं आपको दिखा सकूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वो चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे काम लगा था, और कैसे कैसे सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई सी थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पे पहले से थी। क्योंकि जब पुराना ये सारा काम हुआ था तब बहुत सारी चीज़ें बच गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि बाद में इसे कहीं यूज़ होगा तो हम उसे यूज़ कर लेंगे। एंड देन उसके बाद से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी, तो वो हमें नहीं लानी पड़ी। तो ऐसे करके बहुत सारे सामान पहले के रखे हुए थे, तो उसे निकालना और उस कहाँ रखा है वहाँ से, उसके बाद से कुछ नई चीज़ें लेके आना, काफ़ी ज़्यादा मैशी हो गया था। उसी में पुराना जो सामान रखा हुआ है उसकी वजह से भी उसी में इतने ज़्यादा चूहे हो गए थे, इतने ज़्यादा चूहे हो गए थे कि मतलब मेरे जो प्लास्टिक ड्रॉर्स थे, मैंने ऊपर वाले रूम में जो कलरफुल लगा रखा था उसका ऊपर वाला सेल्फ उन लोगों ने काट दिया। काफ़ी सारे ड्रॉर्स को भी उन लोगों ने दांत ऐसे लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें ठीक कर पाना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा था और भाई का भी एग्ज़ाम चल रहा था। मेरा तो फिर भी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने ये सारी चीज़ें की कि भाई जिसका एग्ज़ाम है वो तो प्रॉपर बैठ के पढ़ सके। और सही बात है कि अगर आपका रूम ऑर्गेनाइज्ड ना रहे, अच्छे से ना रहे, काफ़ी डस्टेड रहे, काफ़ी ज़्यादा गार्बेज उसमें भर दिया जाए, तो फिर आपका मन भी नहीं लगता है कि कैसे क्या करे। वो तो बेचारा फिर भी अपनी चीज़ें किया, और जिसकी वजह से मुझे नीचे वाले रूम में जो मैंने अपना कबर्ड बनवाया था उसे देना पड़ा कि लो भाई तुम इसे ले लो और अपनी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली इसमें बुक्स वगैरह रख लो। शायद उसकी थोड़ी सी हेल्प मैं कर पाऊँ इस वजह से, तो मैंने उसे दे दिया वो कबर्ड। तो नीचे से ले जाने के बाद ऊपर नीचे वाले रूम में भी आधा सामान ऐसे ही बिखर गया। वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ा सा वीडियो लार्ज हो जाएगा, बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इसे इंजॉय भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे मैंने सारी चीज़ें की हैं। और इस बार मम्मी ने भी मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। लास्ट में मम्मी आई, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे थे जो मम्मी ही उन्हें देख के सही तरीके से रख सकती थी, क्योंकि अगर मैं रख देती और फिर मैं अगर घर पे नहीं रहती, मम्मी को दैट टाइम पे यूज़ करना होता, तो फिर वो कैसे करती। तो बस उसी एक जगह पे मम्मी आई, देखी सुनी अपना, और उसके बाद से अपनी चीज़ों को वो रख के उसके ऐसे फिर चली गई। और सबका गुस्सा भी एक था कि इतना सारा सामान तुम ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अरे मैं कैसे कर दी हूँ, मुझे खुद ही इतना ज़्यादा टेंशन। तो काफ़ी दिन भी लगे, मुझे 2-4 दिन लग गए थे इस रूम को ठीक करने में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देरी किए अब अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा आगे वाला रूम और इसी में हमारा पूजा घर भी है। तो ये जब मैं सुबह उठ के आई तो बहुत सारे नेल्स जो थे वो दरवाजे के पास भी बिखरे पड़े थे, तो मैंने सब कुछ अच्छे से करके रख दिया। फिर अगेन जब ये लोग आए हैं तो अपना काम करने के लिए सारा कुछ ऐसे फैल गया है। और देखिए एक साथ दो काम लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी काम चल रहा है और साथ ही साथ हार्डवेयर का भी काम चल रहा है। और ये है मेरा रूम, जो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैशी हो रखा है। कुछ भी ले आके बस ऐसे रख दिया गया था। और यहाँ पे भी अब स्विच बोर्ड लगेगा, तो उस साइड से करते करते अब वो लोग इस साइड आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इसे आप हटा दीजिए। मैंने हटा दिया, तो ये देखिए अंकल ने कितना अच्छे से यहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह एडजस्ट कर दिया है, लगा दिया है। और अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अंकल ने जब मेरी ड्राइंग देखी, मेरी पेंटिंग देखी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये बैक साइड में भी मेरा एक था। और देखिए अब मेरे रूम में फ़ैन भी लग गया है। और लेकिन सारी चीज़ें हो तो रही हैं, बट कितनी सारी चीज़ें मैशी हो गई हैं ये भी आप देखिए। तो अभी मेरे रूम में चारों तरफ बल्ब वगैरह लग गया है और कितना ज़्यादा अभी
रोशनी लग रहा है। पहले सिर्फ एक सेंटर में मैंने बल्ब ऐसे लटका रखा था इस रूम के लिए। अभी मेरे रूम में दरवाज़ा नहीं लगा है, अभी बहुत सारे दरवाजे उन लोगों ने बना के ऐसे रखे हैं। और ये जो ऊपर कबर्ड एक छोटा सा था उसे भी अभी करवाना है। ये देखिए मशीन पे भी बहुत सारी चीज़ें, और यही वाला ड्रॉर मैं बोल रही थी कि चूहे ने काट दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कितनी सारी चीज़ें, इसी में हमारा डेली यूज़ वाला भी सामान रखा हुआ है। और चूहों से बचाने के लिए मैंने ऐसे पूजा का जो सामान था उसे ऐसे बाल्टी से ढक के रख दिया है। तो देखिए कितना ज़्यादा मैशी हो रखा। और यहाँ पे ये मेरा भाई पढ़ाई वढ़ाई करके काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड और परेशान हो गया था कुछ चीज़ें ना मिलने की वजह से भी। और ऐसे बहुत ज़्यादा जब मैशी रूम रहता है तो मन लगता भी नहीं है, तो वो बार बार अपनी चीज़ें भी कर रहा था। और यहाँ पे देखिए कैसे कैसे करके सारी चीज़ें ले आके बस रख दी गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा है मेरा रूम। मैं अपने इस ड्रॉअर को जब भी देख रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे ठीक करूँगी। और देखते देखते रूम में ये भी ढूंढ रही हूँ कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें फैली हुई हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना ही है। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक मैंने ये सेल्फ़ लिया था, किचन का भी सेल्फ़ लिया था। ये सारी चीज़ें ऐसे ही ले आके रख दी, क्योंकि हर जगह काम छोटा छोटा लगा हुआ है। तो कुछ चीज़ें तो मैंने रखी हैं, कुछ चीज़ें लोगों ने ले आके ऐसे रख दी हैं। कपड़े वगैरह भी ऐसे ही हैं बस साइड में। ये अच्छा है कि मतलब कपड़े वगैरह साफ़ सुथरे हैं। मम्मी थोड़ा सा देख रेख कर रही थी, नहीं तो वो भी बहुत ज़्यादा डस्टेड हो जाता है, क्योंकि ये सारे काम ऐसे हैं कि डस्टेड हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारे ये कबर्ड इन लोगों ने फिक्स कर दिया है। तो इसके बाद से ये वाला भी मेरा ये सेल्फ टूट गया था, तो मैंने किसी तरह जुगाड़ करके कहा कि इसमें भी आप प्लाई वगैरह लगा दीजिए ताकि मैं इसे एज अ डेकोरेशन पर्पज़ में यूज़ कर सकूँ। और ये कुछ फेविकोल के खाली डिब्बे थे तो इसे मैंने अपने पास रख लिया। तो ये देखिए अब मैं सफाई करने के लिए आ गई हूँ। ऑलमोस्ट काम इधर का ख़त्म हो गया था। तो मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि दीदी तुम कब रूम ठीक करोगी, मुझे पढ़ना है, मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, जो चीज़ें हो गई हैं जिधर की उधर तो शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे अपना स्टार्ट कर दिया है काम। तो देखिए बक्से पे भी कितना ज़्यादा सामान रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें करके मैंने पहले हटाया एक एक करके। और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो मेरे आगे चल के काम में आ सकती हैं, तो मैं ढूंढ के ले आके उसे सेफ्टी के साथ ऐसे ही किनारे रख दी थी कि वरना सारी चीज़ें एक साथ होके जो फेंकने वाली थी वो भी इधर उधर लोग फेंक देते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले तो अपनी चीज़ों को वो कर दिया। और ये देखिए मम्मी ने कितना अच्छा कवर सिला था कि 2 बक्से एक ही कवर से ढक गए थे। तो मैंने सबसे पहले ये कवर वगैरह हटाया और उसके बाद से कुछ सामान हल्का किया बक्से से निकाल के कि थोड़ा सा बक्सा उठाने लायक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें देख वेख के हल्का किया। उसके बाद से अब चलिए अपने इस बक्से को हटाते हैं। तो ये देखिए ये है मेरा नीचे वाला रूम में जो मैंने कबर्ड रखा था, वो कबर्ड इसे ही मैंने अपने भाई को दिया है। तो यहाँ से जब मैंने अपना ये बक्सा जो था वो हटा दिया है और यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर दिया है। ये देखिए यहाँ का वॉल भी कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है जब इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा था। तो मम्मी ने कहा कि चलो जाले वगैरह भी कॉर्नर के थोड़ा निकाल देते हैं। तो मम्मी ने ये सारी चीज़ें ठीक कर दी। उसके बाद से फिर ये कबर्ड किसी तरह हम लोग ऊपर लेके आए उमा चाचा की हेल्प से। और फिर मैंने इसी साइड में उसे एडजस्ट किया, क्योंकि मेरे भाई ने अपना स्टडी टेबल इसी साइड सेट कर रखा था। तो मैंने कहा कि अभी वो स्टडी टेबल तो हटाएगा नहीं, तो मैं तब तक इसे यहीं पे फिक्स्ड कर देती हूँ इस कबर्ड को भी, ताकि वो अपने बुक्स वगैरह अच्छे से रख पाए। तो अभी इस साइड की चीज़ें बाकी हैं, तो इस साइड भी अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी बुक्स वगैरह मयंक की थी वो सब कुछ मैंने इस कबर्ड में अच्छे से एडजस्ट कर दिया। देखिए इसमें काफ़ी स्पेस था, तो मैंने उसकी सारी चीज़ें तो इधर एडजस्ट कर दी। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके पहले इधर से भी सामान हटाना था, तो मैं एक एक करके सारे सामान हटा रही हूँ।
तो ये देखिए इतना ही करने में काफ़ी टाइम लग गया और मैंने ये 2-3 शेल्फ्स के सामान हटा दिए। देखिए चूहों ने यहाँ पे भी अपनी पूरी कारनामे दिखाए हैं और कितना ज़्यादा डस्ट भी है। आप देख सकते हैं कि मैट्स पे कितना ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है। तो इसे मैं ऐसे फोल्ड करके निकाल रही हूँ ताकि डस्ट पूरे रूम में ना फैले। फिर इसे ले जाके अच्छे से वॉश कर दिया जाएगा। और मैं जब भी ऐसे मैट्स वगैरह सेल्फ में बिछाती हूँ तो उसके नीचे सबसे पहले न्यूज़पेपर्स वगैरह या वॉलपेपर के पीछे जो एक पेपर होता है जो निकलता है जब हम उसे पेस्ट करते हैं तो उसे मैं सेव करके रख लेती हूँ और ऐसे जगहों पे वो मेरे बहुत यूज़ में आ जाता है। तो मैं ऐसे करके सारी चीज़ें करती हूँ। और ये देखिए वॉल पे भी कितना ज़्यादा डस्ट आ गया। तो सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग तो हो गई है बट काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत सीलन था और काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट था वो हमारे वॉल पे ऐसे वॉल को इतना गंदा कर रखा है कि बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था। और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ चीज़ें लिक्विड वाली थी वो भी गिर गई थी। तो इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि बहुत सारे डस्ट उस पर चिपक गए हैं। तो इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ताकि ये सूख भी जाए। और अगेन एक बार तो ये देखिए सारी चीज़ें जब इधर फैल गई थी तो रूम और भी ज़्यादा मैश हो गया था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ। और कोई हेल्प भी नहीं था क्योंकि मम्मी भी नीचे बिज़ी थी। तो इस बार मम्मी ने भी कोई हेल्प नहीं की बिल्कुल भी। तो ये देखिए सबसे पहले मैं मयंक की सारी बुक्स वगैरह को ऐसे पोंछ रही हूँ क्योंकि सब पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रखा था। तो उसके बाद से फिर मैं इसकी सारी चीज़ों को उस कबर्ड में एडजस्ट करूँगी। अगेन फिर सारी चीज़ों को जो इस सेल्फ में एडजस्ट करने वाली हैं उससे हम एडजस्ट करेंगे। ये देखिए हमारे मैट्स वगैरह सूख गए हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक इसे ही लगा देती हूँ क्योंकि अभी मैंने न्यू ख़रीदा भी नहीं था। तो जब मैं न्यू लेके आऊँगी तब मैं न्यू लगाऊँगी, तब तक इसे ही यूज़ कर लेते हैं। इस सेल्फ में मैं कुछ ऐसी बुक्स रख रही हूँ जो मेरी हैं और जो मयंक के काम की नहीं है। मतलब मयंक उससे बहुत ज़्यादा अभी नहीं स्टडी कर रहा है। तो इन सारे बुक्स को मैं इस सेल्फ में एडजस्ट कर रही हूँ ताकि यहाँ पे भी सारी चीज़ें रहें क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं तो बहुत सारी बुक्स उस कबर्ड में भी नहीं आ पाएंगी। तो जिसका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं है स्पेशली फॉर मयंक को उसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए इतना मैंने सिर्फ बुक्स को ही एडजस्ट किया है। ये देखिए ये है इस अलमीरा के पास जो मैंने ऐसे कर्टन्स लगा रखे थे और कुछ विंडोज़ वगैरह के भी इसे मैंने वॉश करके अच्छे से किनारे ही रख दिया था। और अभी भी पूरे तरीके से घर में काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डस्ट ना हो इसके लिए मैं छोटे छोटे जो कपड़े हैं, पुराने सूट के जो दुपट्टे हैं, उन सारे चीज़ों से कबर्ड के ऊपर जो है कवर लगा के रख रही हूँ। तो ये VIP है, ये मेरा स्टॉल था, बीच में 1-2 जगह कहीं कट गया था तो अभी पूरा स्टॉल ऐसे ठीक ही था। तो मैंने इन सारी चीज़ों से ऐसे ये सारी चीज़ें रख के और कवर करके रख दी ताकि इन सब
सब चीज़ों पे डायरेक्ट कोई डस्ट ना आए। और फिर जब आगे चल के इन सारे कपड़ों को मैं ऐसे हटा दूँगी। यहाँ पे ये फ़ैन वगैरह रख दिया, मतलब एक एक करके जो भी सामान हमारे करंट यूज़ के नहीं है उन्हें ऐसे पैक करके कार्टून्स में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा डस्टेड हो सकती हैं और ऐसे हो सकती हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैंने किनारे ऐसे रख दिया। तो अब बारी है इस ड्रॉर की। ड्रॉर भी कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो सबसे पहले हम इसके सामान को निकालेंगे, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादातर एक एक ऐसे ड्रॉर्स को बना रखा है कि एक ड्रॉर मेरा पूजा वाला है, एक ड्रॉर मेरा ऐसे बाथरूम की चीज़ें हैं क्लीनिंग करने वाली, या फिर नहाने धोने के एक्स्ट्रा साबुन शैम्पू ऐसे करके हैं ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं ड्रॉर्स वगैरह को खाली कर रही हूँ ताकि मैं इसे निकाल के मतलब धुल के रख दूँ और ये अच्छे से सूख जाए, ताकि मैं इसे भी अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें अच्छे से रख के। तो ये देखिए ये भी कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है और वाइट है, और इसका जो प्लास्टिक है ना ये मैट टाइप का है। और इतना ही करते करते देखिए कितनी ज़्यादा, मतलब शाम भी नहीं कह सकते, रात ही हो गई है। और मैंने ड्रॉर अपना धो दिया था, तो ये देखिए हमारा ड्रॉर साफ़ हो गया है। तो इसकी जो प्लास्टिक है ना वो बहुत अच्छी वाली नहीं है, रफ़ है थोड़ी सी, तो इसकी वजह से डस्ट बहुत साफ़ नहीं हुआ है। बट ये जो बकेट्स हैं, ये जो ड्रॉर्स के, ये देखिए इन सब में चूहों ने अपने दांत लगा रखे हैं। तो कितना ज़्यादा हर जगह से सारी चीज़ें डैमेज कर दी है, और जो इसका स्टैंड है उसे तो मतलब हद से ज़्यादा ही डैमेज कर दिया है। तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी ही। तो अब चलिए चलते हैं अपने इस ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। सबसे पहले मैं इसके स्टैंड को क्लियर कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से पूरा इसके फ्रेम को एडजस्ट कर दूँ। उसके बाद से सामान जो हमारे वेस्ट हो चुके हैं उन्हें हम हटा देंगे, और जो हमारे यूज़ के हैं उन्हें इन ड्रॉर्स में ऐसे रख देंगे। और इस बार भी ऐसे ही रखेंगे कि कौन सा ड्रॉर किस चीज़ के लिए है, ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैंने अपने ड्रॉर का ये स्टैंड जो है इसे अरेंज कर दिया, और जब भी मैं इसे देख रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसे कैसे ठीक करूँगी। तो देखिए आगे मैं कैसे इसे क्या करती हूँ। तो ये सारे सामान मैंने ड्रॉर्स कैसे निकाल रखे थे। सबसे पहले मैंने ऐसे ड्रॉर्स के जो बकेट्स हैं उन्हें किनारे ऐसे लाइन से रख दिया, और उसके बाद से उसमें अपने सामान देख देख के रख दिया। तो ये देखिए मैंने पहला वाला जो था उसे पूजा वाला ही बनाया, दूसरा वाला था नॉर्मल कॉस्मेटिक्स दवा वगैरह का ही बनाया। ऐसे करके मैंने सारे बकेट्स को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद मुझे फिर यहीं पे अपना ड्रॉर स्टैंड करना था। तो पहले मैंने इधर के सारे सामान को ऐसे क्लियर किया, किनारे किया, फिर यहाँ पे अच्छे से सफाई की। और देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया क्योंकि कैमरा जो था वो मेरा 2-3 बार गिर गया था, जिसकी वजह से मतलब इतनी ज़्यादा ये रूम मैशी हो रखा था, कंजस्टेड हो गया था, जगह नहीं था कुछ भी साइड में भी करके कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ, जिसकी वजह से 2-3 बार मेरा कैमरा नीचे गिर गया और कैमरा काफ़ी इफ़ेक्टेड हुआ है। आप लोग वीडियो को देख के ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है कैमरे को। तो बहुत ज़्यादा अभी ब्लर सी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके चीज़ें हटा रही हूँ और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। तो देखिए तो देखिए इतने ही जगह में कितना सारा सामान अभी रखा हुआ था, सिर्फ मैंने इतना ही क्लियर किया क्योंकि मैं एक साथ सारा सामान कैसे हटा के फिर करूं, क्योंकि रखने का साइड में भी तो कोई जगह नहीं दिखाई दे रहा है कि जहां पे मैं बाकी सारे सामान को रखूं। तो मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में कि जहां पे मुझे कोई सामान एडजस्ट करना है तो सिर्फ मैं वही थोड़े थोड़े पार्ट्स को ही सिर्फ हटा के और फिर उसे क्लियर कर दे रही हूँ, फिर आगे बढ़ रही हूँ, फिर आगे बढ़ रही हूँ। ऐसे करके मैंने इस रूम की क्लीनिंग की है इस टाइम पे। तो ये देखिए अभी तो सारा विंडो वगैरह का भी, इस पे भी छोटे छोटे गुटके वगैरह रखे हुए थे, तो इन्हें भी हटाना और हटा के उसके बाद से सारी चीज़ें ऐसे साफ़ सुथरी करके उसके बाद से फिर मैंने इन सारी चीज़ों को क्लियर किया।
ये देखिए, ये मैंने एक लकड़ी का सेल्फ टाइप बनवाया था कि मैं अपने स्टडी टेबल के नीचे रखूँगी, तो अभी मैंने इसे हटा दिया है। तो ये ऐसे साइड में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसे मैं ऐसे रख देती हूँ, इस पर मेरी 2-3 चीज़ें ऐसे रखा जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने इसे रख के देखा कि विंडो पूरे अच्छे तरीके से खुल रहा है कि नहीं, और अभी मुझे किचन में भी इस स्टैंड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस स्टैंड को भी ड्रॉर के बगल में ही ऐसे खड़ा कर दिया, और देखिए इस साइड अभी सारे सामान को ऐसे फैला रखा है मैंने, इस साइड से उठा के उस साइड किया है। और यहीं पे हमारा ये सिलाई मशीन भी है जिसे मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। और ये मैंने पोछा ख़रीदा था, तो ये पोछे का यूज़ नहीं था उसमें, तो ये मैंने जब नया ख़रीदा था तभी मैंने इसे निकाल के रख दिया था। तो इसे भी चूहों ने कितना ज़्यादा गंदा कर दिया था, और वॉश करने के बाद ये कितना अच्छा हो गया। आगे चल के मैं इसका भी कुछ ना कुछ DIY करूँगी ही। तो ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसमें मेरे कुछ DIY वाले चीज़ें थी जिसे मैंने क्लीन करके साइड में रखा कि आगे चल के मैं इसका क्या क्या बनाऊँगी। और ये कुछ ऐसे मेडल्स वगैरह थे, ये भी टूट गए थे, तो मैंने सोचा कि इसे भी कुछ अच्छे से कर दूँगी। हालांकि ये हमारे जीत का वो है, तो मैंने ऐसे सारी चीज़ें, ये एक पोस्टर था, फ्रेम था, तो मैंने इसे भी ऐसे साइड में रखा। और काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसे अलमीरा में एडजस्ट कर दी हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे से जितना बन पाया, एक तो अकेले करना था, ऊपर से मेरे से जितना बन पाया, जैसे जैसे मुझे जगह मिलती गई और ऐसा लगा कि किस चीज़ की मुझे सबसे पहले ज़रूरत पड़ सकती है, उसी के ही अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ों को अरेंज किया है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने कर्टन्स वगैरह किनारे रख दिए हैं धुल के। तो ये सारे विंडोज़ वगैरह पे ही मुझे लगाने हैं, और ये वाइट वाला जो है वो इसी सेल्फ को कवर करने के लिए था। तो ये मैंने आपको दिखाया भी कि इसे ही कवर करना है। और यहाँ पे ही हमारा ड्रॉर हमेशा रहता था, तो देखिए उसकी वजह से भी कितना ज़्यादा वॉल पे दाग ऐसे लग गए हैं। और इस जो मैंने अर्गन ऐसे बांध रखा था बरसात के टाइम पे, उसे भी निकाल दिया। और ये देखिए मेरे भाई का जो ये टेबल पे कवर लगा रखा था उसने, वो भी कितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों में फट गया। तो मतलब कुछ अच्छा हुआ कि घर में कुछ नया काम लगा, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमारी डैमेज भी हो गई हैं। तो मैंने ये बर्तन वाला जो था ना, इसमें मैंने कुछ शादी के कार्ड्स वगैरह अच्छे अच्छे वाले जो होते हैं मैंने इकट्ठे करके ऐसे रख रखे थे। तो मैंने ऐसे जो उसमें प्लेट्स वगैरह वाली चीज़ होती है ना, मैंने उसमें लगा के रख दिया था। तो आइए देखते हैं अपना फाइनल लुक। ऊपर का रूम तो मैंने फिर भी किसी तरह से ठीक ठाक कर दिया, बट नीचे से कबर्ड ले जाके ऊपर शिफ्ट करने की वजह से नीचे वाला रूम भी काफ़ी ज़्यादा मैशी हो गया है। और यहाँ पे भी किचन के कुछ सारे सामान आके ऐसे रख दिए गए थे। तो ये देखिए, यहाँ का भी मैं कुछ अच्छे से क्लियर करती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत करके ऐसे क्लीन करके बस चीज़ों को एडजस्ट कर दिया ताकि चीज़ें मिल सकें। तो आप लोगों ने देखा कि ये रूम कैसा हो गया था। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई थी कि कैसे कैसे इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे से मेरे रूम में आ गई। छोटे छोटे से नेल्स थे जो पैर में लग जाते, क्योंकि वो लोग हार्डवेयर का काम करके लाके मेरे ही रूम में रख देते थे। पता नहीं कि किसने उन्हें कहा था कि उस रूम में ही ले जाके रखो। वो ऑलरेडी इतना मैशी हो रखा था एग्जाम्स वगैरह की वजह से, कॉपी बुक्स जहाँ निकालो वहीं पर पढ़ के रख दो, और ऊपर से ये सारे सामान बहुत ज़्यादा मैशी हो रखा था। बट फिर भी मैंने बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत बचा के और ये सारी चीज़ें की। इनफैक्ट इस डस्टिंग
टेस्टिंग को करते टाइम ये मेरा फ़ोन जो था वो 2-3 बार नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसका कैमरा ही ख़राब हो गया। और लास्ट की 1-2 वीडियोज़ आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी ब्लर सा आया हुआ है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब नुकसान ही नुकसान मैंने इस वीडियो में झेला है बहुत ज़्यादा। बट फिर भी मेरा था कि नहीं, मैं इस वीडियो को आप लोगों तक लेके आऊँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मेरे लिए भी एक पार्ट था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि अगर ऐसा रूम हो जाए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने रूम को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जब ऐसी चीज़ें हो जाती है तो वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मैंने अपने आसपास के लोगों में ही ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो मैंने सोचा कि ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऊपर से चिल्लाना, दूसरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो बस ये वीडियो एक हेल्प के लिए है। बस आप लोग अपने सेफ्टी को फॉलो करिए और भी पेशेंट होकर अपने सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं एक टाइम के बाद से। कमेंट करके मुझे ये भी ज़रूर से बताइएगा कि मैं जब इस रूम का मेकओवर करूँ तो मैं इसमें क्या क्या करूँ। हालांकि मैंने फ्लोर के लिए कुछ चीज़ें सोच रखी हैं, तो अभी मैं उससे फ़िलहाल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी फिर से बहुत सारे एग्ज़ाम्स, पढ़ाई वगैरह, जॉब, सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो मैं धीरे धीरे करके इसे करूँगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने आइडियाज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं इस रूम में और क्या क्या करूँ, कैसे करूँ। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई या मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मेरे से क्या गलती हो रही है, तो मैं उसे आगे चल के सुधारूँगी और काफ़ी मोटिवेट रहूँगी। तो प्लीज़ ऐसा आप करिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।